हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। तो आज के इस लेक्चर्स में फिर से हम लोग 51 नंबर सवाल से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि होम साइंस का होने वाला है। और आज का लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बवाल होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर्स में 50 क्वेश्चंस फिर से करने वाले हैं होम साइंस के, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके फाइनल बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 यहाँ पे 25 के लिए होने वाले। मात्र एक महीने जो है अब आपके एग्ज़ाम के सामने बचा हुआ है डेट, और इतने दिन में आप कितना कर सकते हैं गेन नंबर, फटाफट से इस वीडियो के माध्यम से देख लेंगे। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है, कौन सा आता है बताइएगा। मौद्रिक आय के अंतर्गत कौन सा आता है? 51 नंबर सवाल का जवाब जो होगा वो मकान का किराया, ये क्या आता है? तो मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से निवेश का सबसे साधन जो है साधन है वो बताइएगा। निम्न में से निवेश का सबसे अच्छा साधन बताइएगा। तो राष्ट्रीय बचत पत्र, ऑप्शन नंबर ए इस वीडियो के माध्यम से, इस क्वेश्चन के माध्यम से सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि बजट कितने प्रकार का होता है? प्यारे साथियों, बजट जो होते हैं वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय साधन है। समय जो एक प्रकार का मानवीय साधन है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मासिक कार्य होते हैं, तो मासिक कार्य प्रति माह होता है। कोई भी ऐसा मासिक कार्य है तो वो क्या होगा? प्रति माह होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। गृह खर्च रिकॉर्ड रखने से क्या होता है? वे अच्छी तरह से किया जा सकता है, अपव्यय को बढ़ाया जा सकता है, या अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो बिल्कुल गृह खर्च रिकॉर्ड रखने से क्या होता है कि अधिक व्यय पर आप अंकुश लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सामुदायिक सेवाएं इसका सबसे बड़ा साधन है, किसका? बताना है आपको कि सामुदायिक सेवाएं जो है किसका जो है सबसे बड़ा साधन है। तो ये इसका है वास्तविक यहाँ पे प्रत्यक्ष आय का है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बचत तथा विनियोग की सुविधाएं हैं, तो ये सभी है। डाकघर, बैंक और जीवन बीमा सभी आपको बचत कराती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, उपभोक्ता का कर्तव्य होता है कि मानवीकरण चिन्ह वाली वस्तुएं खरीदना ही उपभोक्ता का कर्तव्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। शिकायत कौन दर्ज करा सकता है? शिकायत जो है एक उपभोक्ता दर्ज करा सकता है, राज्य प्रशासन और केंद्र शासित प्रदेश तीनों करा सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। शिकायत कौन यहाँ पे दर्ज करा सकता है? तो तीनों का तीनों करा सकता है। वस्त्रों को धोने में क्या क्या प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है? तो याद रखिएगा, धोना, सुखाना और इस्त्री करना। ये होम साइंस से इसी प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जो कि होम से रिलेटेड रहता है। वस्त्रों की धुलाई करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? तो स्वच्छ सामग्री, याद रखिएगा, और विविधतापूर्वक धुलाई और जल का ताप तीनों बहुत ही जरूरी माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। साबुन में वसा तथा क्षार पानी के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये झाग बनाते हैं। क्या? झाग, जिसको आप लोग फोम बोलते हैं। फोम जो रहता है वो क्या रहता है? उसको यहाँ पे किताब के भाषा में झाग बोला जाता है। रेशम के वस्त्रों पर किसका यहाँ पे कलफ लगाया जाता है? रेशम के वस्त्रों पर किसका कलफ लगाया जाता है? तो गोंद का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सूती वस्त्रों में किसका कलफ लगाया जाता है? तो अरारोट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊनी कपड़ों को डैश से क्षति पहुंचाती है? कीरो, कीरो से क्षति पहुंचती है। ऊनी कपड़ों को किससे? कीरो से यहाँ पे क्षति पहुंचती है। वस्त्रों को आकर्षक बनाने के लिए डैश की जाती है? तो वस्त्रों को आकर्षक बनाना है तो उसके लिए हम लोग परिसज्जा की जाती है। परिसज्जा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी उसको प्रेस, इस्त्री की जाती है, याद रखिएगा। और यहाँ पे 68 नंबर सवाल है कि सूती वस्त्रों में डैश का गुण होना चाहिए? तो अवशोषक का गुण जो है सूती वस्त्रों में होनी चाहिए। इस्त्री करने से वस्त्र के डैश दूर हो जाते हैं? तो ये सिलवटे, सिलवटे याद रखिएगा। इस्त्री करने से वस्त्र के सिलवटे दूर हो जाते हैं। वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं? तंतु, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। वीवीआई प्रश्न है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। कुछ ही दिन बच गए हैं, आपके सामने ऐसे प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। कृत्रिम तंतु है, तो ये रेयन, रेयन जो है क्या है? कृत्रिम तंतु है। कौन सी प्राकृतिक तंतु फिलामेंट तंतु की श्रेणी में आता है? बताना है। 75 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से एक बार बताने का प्रयास कीजिएगा। क्या आ रहा है सभी का? ऑप्शन नंबर डी रेशम, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। रेयन के तंतु में अधिकांश भाग होते हैं, तो ये सेल्यूलोज का होता है। सेल्यूलोज का, रेयन के तंतु में जो अधिकांश भाग होते हैं वो सेल्यूलोज का। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित वस्त्र है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे कॉटसूल, टेरी सिल्क या टेरिकॉट। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल। सूती वस्त्र पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? रगड़ का। रगड़ का प्रभाव जो है ये सूती वस्त्र पर नहीं पड़ता। रेखाओं, दूर एवं माप की दृष्टि से यहाँ पे परिधान रचना में ध्यान रखना चाहिए अनुपात का, याद रखिएगा। किसका? अनुपात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि परिधान रचना में रेखा, रंग, आकृति, व्यवस्था, आकार, श्रेय, व्यक्तित्व तथा व्यक्ति के निजी शारीरिक विशेषता को कैसे होना अनिवार्य है। ये आपसे पूछा गया है 80 नंबर सवाल में। तो ये इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बिल्कुल अनुरूपता, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि गृह विज्ञान का अर्थ होता है अपने संसाधनों का प्रबंधन करने की कला। ये गृह विज्ञान का अर्थ कहलाता है। गृह विज्ञान का क्षेत्र है तो ये जो है इनमें से सभी क्या है, गृह विज्ञान का क्षेत्र माना जाता है। अगला सवाल है कि अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम है नालंदा खुला विश्वविद्यालय, याद रखिएगा अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम कहलाता है। किन व्यवसायों में गृह विज्ञान विकास में योगदान करता है। किन व्यवसायों में गृह विज्ञान जो है विकास में योगदान करता है। 84 नंबर सवाल का जवाब क्या आ रहा है, तो सभी का बेकरी और यहाँ पे रथ शिल्पी, बिल्कुल गृह रचिका और अनुसंधान निर्देशिका, प्रबंध संचालिका और कार्यशील, यानी ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। किन क्षेत्रों में विज्ञान विकास में योगदान नहीं करता। किन क्षेत्रों में नहीं करता है, ये 85 नंबर सवाल का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर क्या है, डी कंप्यूटर क्षेत्र में बिल्कुल करेक्ट है। पारिवारिक स्तर के उत्थान में करता है, पोषण के क्षेत्र और रोजगार के क्षेत्र में भी करता है, बट ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है कि पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुविधापूर्ण बनाना ही गृह विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। गृह विज्ञान महत्वपूर्ण है, किस लिए, गृह प्रवर्धन करने के लिए गृह विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। गृह विज्ञान परीक्षण के लिए कब और कहाँ रेडी इरविन कॉलेज की स्थापना हुई, तो 1932 में दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी, 1932 में दिल्ली में। अगला है कि गृह विज्ञान के द्वारा स्वरोजगार का अवसर कौन सा है, तो ये आंतरिक सज्जाकार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास का अध्ययन महिलाओं को स्वरोजगार चलाने में कैसे से यहाँ पे सहायक हो सकता है। ये 90 नंबर सवाल में आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा बच्चों को उतने समय तक सही देखभाल करके जब तक माताएं काम पर हो जाती है, क्या ऐसा नहीं है। कैच चलाकर, बेबी सीटर बनकर नहीं, आंगनबाड़ी में काम करके नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। पारिवारिक आय में वृद्धि के चरण हो सकते हैं, इनमें से सभी ट्यूशन, घरेलू उद्योग और कैच खोलकर, यहाँ पे कैच खोलकर, बिल्कुल। आहार परीक्षण संबंधी लाभ क्या है, जेली पापड़ बनाना ही आहार परीक्षण संबंधी लाभ है। बीएससी गृह विज्ञान में प्रवेश करने की योग्यता क्या है, बताइएगा। 93 नंबर सवाल, तो ये 12वीं पास होनी बहुत ही जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और बी यहाँ पे किसी भी एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इस बार भी आपसे ऐसे सवाल जो है 100% पूछे जाएंगे। अध्ययन कार्य करने की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, तो ये गृह विज्ञान में विशिष्ट बीए होना बहुत ही जरूरी है। महिला प्रजनन तंत्र जो होता है सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्चों को जन्म देता है और अंडा उत्पन्न करता है। ऑल ऑफ दीज होगा, याद रखिएगा क्या होगा, ऑल ऑफ दीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन गलत है, मासिक चक्र या गर्भावस्था को छोड़कर एक महिला पूरी प्रजनन अवधि में हो जाता है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे गलत है। कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है, तो ऐसा जो है प्यारे साथियों 97 नंबर सवाल में पूछा गया है। इस प्रश्न का क्या जवाब होगा, तो इसका जो होगा ये प्रोलैक्टिन होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि दहेज निरोध अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये 1955 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। गृह विज्ञान की शाखा नहीं है तो डायटिक्स, याद रखिएगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, क्या है कि किस पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। इस प्रश्न का राइट जवाब सभी का डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो 2025 एग्जाम के लिए टोटल 100 क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन पार्ट 1 में हमने कर लिया था और आज के इस लेक्चर में 50 क्वेश्चन करने का प्रयास किया, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। कुछ ही दिन बच गए हैं आपके एग्जाम के, तो फटाफट से आप लोग क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। पहला लेक्चर जो भी नहीं देखें फटाफट से देखने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।